कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, ये मौजू शराब के बारे में है। बाइबल स्टडी ऑफ द वाइन। आज इसकी जो सी है वो 32वीं किस्त है। इन 31 पिछली 31 किस्तों के अंदर हमने बाइबल के यूनानी लफ्ज़ों को, इब्रानी लफ्ज़ों को उनके लुग़वी मानों में, लिटरल मीनिंग्स में, और उनके जो उनसे रूहानी मानों, स्पिरिचुअल मीनिंग्स के अंदर देखा। हमने जो है मुसाया का काने गलील का मौज़ा देखा। हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत को जो उनसे शराब के अंदर जो रेफरेंसेस आए हैं, जिनको लेकर अमूमी तौर पर ये कलीसिया को गुमराह किया जाता है कि थोड़ी मकदार में जो है शराब जो है वो उससे पीने की कलाम खुदा इजाज़त देता है। हमने कलाम खुदा के मुख्तलिफ आयतों को जो है वो देखा है और उसके अंदर हमने जांचा है, पुराने नामे से भी और नए नामे से भी, और उसमें हमने जांचा है कि कलाम खुदा सख्ती से शराब की ममानत करते हैं। आज हम एक और हवाले को जो है, जो कि अमूमी तौर पर वो लोग जो शराब को मॉडरेशन में पीने की इजाज़त जो है वो देना चाहते हैं, क्योंकि वो पीना चाहते हैं, तो वो प्रीस्ट या वो कलाम सुनाने वाले या वो पास्टर्स इस आयत का जो उनसे वो फ़ायदा उठाते हैं। पौलुस रसूल तिमोथियस से मुखातिब हैं, उन्हें नसीहत कर रहे हैं, उन्हें मशवरा दे रहे हैं, और वो इस आयत को लेकर वो कहते हैं कि देखें, शराब आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि पौलुस रसूल तो तिमोथियस से भी ये कह रहे हैं कि पानी में थोड़ी सी शराब मिलाकर पी लिया कर। आज हम इसी आयत को लेंगे और इसको देखेंगे कि कलाम खुदा में क्या सिखाना चाहता है। हम पहला तिमोथियस 5वें बाब की 3री आयत में आएंगे। पहला तिमोथियस 5वें बाब की जब आप 3री आयत को देखते हैं, वहां पे कलाम खुदा बयान पौलुस रसूल की मार्फत यूं बयान हो रहा है। पहला तिमोथियस 5वां बाब और उसकी जो हम 23वीं आयत जो है, सॉरी 3री नहीं 23वीं आयत, उसमें हम देख रहे हैं कलाम खुदा के अंदर लिखा है, आइंदा को सिर्फ पानी ही ना पिया कर। पौलुस रसूल तिमोथियस से मुखातिब है। आइंदा को सिर्फ पानी ही ना पिया कर, बल्कि अपने मैदा और अक्सर कमजोर रहने की वजह से जरा सी में भी काम में लाया कर। अब इस आयत को लेकर जो इक़्तिदार के साथ शराब पीने के मुतमन्नी हैं, जो मॉडरेशन के साथ कहते हैं कलाम खुदा के अंदर इजाजत है, वो ये कहते हैं कि पौलुस रसूल तो बड़े वाज़े तौर पे पहला तिमोथियस 5वें बाब की 23वीं आयत के अंदर वो इसको बयान कर रहे हैं। कुछ लोग उनमें से ये कहते हैं कि देखें, जब पौलुस रसूल कलाम खुदा के अंदर तिमोथियस को नसीहत कर रहे हैं, तो इससे जाहिर होता है कि जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, जो नशावर मशरूब हैं, वो कोई आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। और कुछ लोग जो है इस पैसेज से ये नतीजा निकालते हैं, वो कहते हैं कि ना सिर्फ वो नुकसानदेह नहीं है, बल्कि आपको मॉडरेशन के साथ जो उनसे पीने की भी इजाजत है। इसी को लेकर एक पादरी साहब हैं, उनका नाम है होवर्ड एच चार्ल्स। इन्होंने ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट पे भी कमेंट्री की है, और ये इस आयत को लेकर ये अपनी किताब अल्कोहल एंड द बाइबल के अंदर जो है ये लिखते हैं। अमेरिकन पास्टर हैं, ये लिखते हैं कि हमें पौलुस रसूल के इस आयत से ये अंदाजा होता है कि शराब
जो उनसे थोड़ी मिकदार में पीने की इजाजत है। इस पालूस रसूल के मशवरे को, इस पालूस रसूल की नसीहत को जो वो तिमोथियस को वो देते हैं, पिछले 19 सदियों से वो लोग जो कि शराब को पीना चाहते हैं, वो शराब की मॉडरेशन में कहते हैं, देखें कलाम खुदा के अंदर इजाजत है। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप शराब के बारे में कलाम खुदा से रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, तो हम इस आयत को देखें और जांचें कि पालूस रसूल किस बात का मशवरा दे रहे हैं, क्यों मशवरा दे रहे हैं, और उस मशवरे के अंदर शामिल क्या चीज। अब अगर आप इस पैसेज को देखें, इस आयत को देखें, तो जो कमेंटेटर्स हैं बाइबल पे, जो तफसीरें बयान की हैं, उनके अंदर जो उनसे है वो ये कहते हैं कि ये आयत जो उनसी है, ये अपने अंदर जो है किसी भी तौर पर जो है ये मुकम्मल माने नहीं रख रही। उसकी वो वजह बयान करते हैं, और कुछ जो बाइबल ट्रांसलेटर्स हैं जिन्होंने यूनानी ज़बान से इंग्लिश में तर्जुमा किया है, मसलन मोफत की जो बाइबल ट्रांसलेशन है, वो उसने इस आयत को फुट नोट में रखा है इस मुश्किल को जांचने के लिए कि ये आयत जो उनसी है अपने अंदर माने रखती है या नहीं रखती। बड़ी आसानी के साथ जो उनसे आप जब भी किसी भी आयत को लें तो उसके मतन में जरूर जाएं, उसके कॉन्टेक्स्ट में जरूर जाएं। अब हम इसी आयत को जब आप लेते हैं और इसके मतन को जो है देखते हैं, तो हमें जो उनसे हम जाएंगे 5वें बाब के अंदर, और हमने 23वीं आयत पढ़ी है, तो हम जरा सा जो उनसे पहले चले जाते हैं और हम 22वीं आयत को देखते हैं कि पालूस रसूल 22वीं आयत में क्या फरमा रहे हैं, तिमोथियस को नसीहत क्या कर रहे हैं। किसी शख्स पर जल्द हाथ ना रखना और दूसरों के गुनाहों में शरीक ना होना, अपने आप को पाक रखना। अब पालूस रसूल तिमोथियस से मुखातिब हैं और उन्हें वो कह रहे हैं कि आपने पाकीज़गी को कायम रखना। अब अगर पालूस रसूल तिमोथियस ये कह रहे हैं सिर्फ एक आयत पीछे ही कि आपने अपनी पाकीज़गी को कायम रखना है, तो इसका मतलब है कि पालूस रसूल जो है वो ये जानते हैं कि पाक और नापाक जो उनसी है वो चीजें क्या हैं, और इसी चीज की वो तालीम तिमोथियस को दे रहे हैं। अब इसके अंदर जब आप इस पस मंजर में आते हैं कि 23वीं आयत में जो है पौलुस रसूल कह रहे हैं कि आइंदा से, इसका मतलब कि वो पहले जो उनसे तिमोथियस शराब नहीं पीते, यही मतलब है, क्योंकि वो 22वीं आयत में कह रहे हैं अपने आप को पाक रखना, यानी शराब नापाक है। पालूस रसूल जो है वो हरगिज हरगिज जो है वो ये नहीं कह रहे, ना ही तो वो किसी किस्म का हुक्म जारी कर रहे हैं तिमोथियस को। वो महज जो उनसे पालूस रसूल की ये जो एडवाइस है, जो नसीहत है, जो मशवरा है, ये एक फिदराना मशवरा है, ये हुक्म नहीं है कि आपने आइंदा से शराब जरूर पीनी है, थोड़ी मकदार में पीनी है। और ना ही पर उस रसूल उन्हें ये कह रहे हैं कि आइंदा से तुमने पाकीज़गी इख्तियार नहीं करनी, जो तुम पहले कर रहे हो उससे तुमने माने हो जाना है।
अब यहाँ पे जो चीज समझने वाली है, ये जो मॉडरेशन के जो हामी लोग हैं, क्योंकि वो शराब को पीना चाहते हैं, वो कहते हैं देखें पालूस रसूल ने वादे तौर पे कहा है कि थोड़ी सी शराब पानी में मिलाकर पी लें। वो इतना ही आपको बताते हैं, ना ही वो आपको एक पस मंजर बताना चाह रहे हैं और ना ही ये बताना चाह रहे हैं कि उसकी वजह क्या है, पालूस रसूल वजह क्या दे रहे हैं। जब तक आपको उसकी वजह ही नहीं समझ आएगी, जब तक आप उसके पास मंजर को नहीं पता चलेगा, जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा पालूस रसूल ने नसीहत क्या की है, आपको समझ नहीं आएगी। पालूस रसूल ने हरगिज 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 इस आयत के अंदर, हम इसे बार बार पढ़ेंगे, ये नहीं कहा कि ये पानी में शराब मिलाकर आइंदा से तमाम सी लोग पिए। पानी में शराब मिलाकर मसीही लोग पी सकते हैं, ये तो रूल कलाम खुदा के अंदर पलूस ने दिया ही नहीं है। तो ये मॉडरेशन जो लोग हैं, जब वो ये कहते हैं कि देखें पलूस रसूल तो मोदी से नसीहत कर रहे हैं, तो मसीहों को तो नसीहत को कर ही नहीं रहे। एक आम फहम बात जो सबकी अक्ल में आ जानी चाहिए कि मसीहों को तो ये नसीहत ही नहीं है कि तिमोथियस को कह रहे हो कि मसीहों से कहना या कलीसिया से कहना। तो फिर ये पास्टर किस तरह ये कलीसिया को कह रहे हैं, जो बात पौलुस रसूल ने कलीसिया को नहीं कही। तो ये जनरल रूल तो बनाया ही नहीं पौलुस रसूल ने, तो ये कैसे रूल बना रहे हैं, कैसे इस आयत को ले रहे हैं। दूसरा जो उनसे है, पौलुस रसूल ने हरगिज ये नहीं कहा कि तमाम बीमारियों का इलाज जो उनसे पानी शराब में पानी मिलाने से हो जाएगा। तो अगर आप कहें कि चले वो मेडिसिन के तौर पे हम ले लेते हैं इसको, तो पौलुस रसूल ने इस रूल को भी जो है बयान नहीं किया कि शराब में थोड़ा सा पानी पिलाने से आपकी जितनी बीमारियां वो जाती रहेंगी। इसी चीज को एक और बाइबल कमेंटेटर एल्बर्ट बांस जो हैं, जो कि बड़े मशहूर बाइबल की कमेंट्री करने वाले में हैं, वो कहते हैं कि पौलुस रसूल जो तीमुथियुस को नसीहत कर रहे हैं, वो किसी भी तौर पर इस बात की नसीहत नहीं कर रहे कि अपनी खुशी के लिए, अपनी रगबत के लिए, अपनी चाहत के लिए तू पानी में शराब में थोड़ा पानी मिलाकर पी लिया कर। तो ये जो पास्टर आपको ये जो पैगाम देते हैं कि शराब पीने की इजाजत है, पौलुस रसूल ने कहा है कि आप पी सकते हैं, शराब में थोड़ा सा पानी मिला लिया करें, थोड़ी मकदार में पी लिया करें, कोई मसला नहीं है। पौलुस रसूल ने तो ये कहा ही नहीं है। वो उन्होंने ये तीमुथियुस को पैगाम ही नहीं दिया कि मसीह कलीसिया से जाके ये कह दो। और इसी वजह से एल्बर्ट बांस ये कह रहे हैं कि पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को जब ये नसीहत की है, तो उस नसीहत के अंदर कहीं पे भी ये नहीं है कि तीमुथियुस अपनी चाहत के लिए, अपनी रगबत के लिए, अपनी दिल को खुश करने के लिए शराब में थोड़ा पानी मिलाकर पी सकता है, बल्कि पौलुस रसूल उन्हें कह रहे हैं कि तुमने पाकीज़गी इख्तियार रखनी है, क्योंकि तुम बीमार हो, और बीमारी क्या है, पेट की बीमारी है, और वो अरसे से है चल रही, तो वो पानी की वजह से है, इसलिए उसके अंदर थोड़ी सी शराब मिला लिया कर, ताकि वो जो है तेरे जो पेट के जरासीम है उन्हें मार सके। अब यहाँ पे जो ये नसीहत है वो मेडिसिनल है, सिद्धी तौर पे दी गई है, पेट की बीमारी को मारने के लिए दी गई है। लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि ये जो शराब की इजाजत पौलुस रसूल नसीहत मशवरा दे रहे हैं,
पेट की वजह से, क्योंकि वो उनकी हालत ठीक नहीं है रहती, पाकीज़गी उन्होंने इख्तियार करनी है, उस पानी को जो वो पी रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं थोड़ी सी उसमें मैं मिला लिया कर। उस मैं को हमने देखना मैं कौन सी है। अब हम जो से जब इसके ग्रामेटिकल पोर्शन में आएंगे, अब तो यूनानी जुबान से, क्योंकि ये तर्जमे हुए अंग्रेजी में और फिर जो है उर्दू में तर्जमा हुआ है, तो एक बाइबल कमेंटेटर हैं फिरार फेंटन। फिरार फेंटन द बाइबल एंड वाइन एक किताब है, उसके पेज 93 में ये लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि जब ये यूनानी ज़बान से अंग्रेज़ी ज़बान में जो बाइबल का तर्जुमा किया गया पहला तिमुथियुस 5:23 को, तो ये मुकम्मल तौर पर सही तरीके से तर्जुमा नहीं हुआ। ये मुकम्मल जो ग्रीक टेक्स्ट था यूनानी ज़बान का, उसको मुकम्मल तौर पे तर्जुमा नहीं किया गया। वो लिखते हैं, अभी हम थोड़ी में देखेंगे, वो कहता है कि तर्जुमा इसका यूं होना चाहिए था, नो लॉन्गर ड्रिंक वाटर अलोन बट यूज विद अ लिटिल वाइन, बट बट यूज विद अ लिटिल वाइन फॉर द स्टमक। पेट के लिए सिर्फ पानी अब नहीं पीना, इसमें थोड़ी सी मैं मिला लेनी है। मैं में पानी नहीं मिलाना, पानी में थोड़ी सी मैं मिलानी है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये पादरी हजरात जो उनसे जब इल्म है कि आपने आयत तो पढ़नी नहीं है, आपने तो ये देखना ही नहीं है कि लिखा क्या हुआ है, मैं में पानी मिलाना है या पानी में मैं मिलानी है। तो जो चीज मिलाई जा रही है वो थोड़ी मकदार में है। अब ये पादरी हजरात बताएं हाँ, और मशवरा दें कि अगर तेरा पेट खराब है, सिर्फ पेट खराब होने की वजह से आपने करना क्या है, आपने पानी के अंदर एक गिलास पानी है, थोड़ी सी उसके अंदर एक चमचा मैम मिलानी है, इन्हें कहें कि इतनी पीनी है आपने, अगर वो भी पेट खराब है और दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं को भी हमने देखना मैं कौन सी है। तो आज तक आपने आयतों को गौर से पढ़ा ही नहीं है, और जब आप कलाम खुदा के रजू ही नहीं करते तो कलाम खुदा की समझ भी आपको नहीं दी जाती। अब हम एक दफा फिर से आयता पढ़ते हैं, आइंदा को सिर्फ पानी ही ना पिया कर, बल्कि अपने मैदा और अक्सर कमजोर रहने की वजह से जरा सी मैं भी काम में लाया कर। तो ये है, नो लॉन्गर ड्रिंक वाटर अलोन बट यूज अ लिटिल वाइन फॉर द स्टमक बिकॉज ऑफ योर फ्रीक्वेंट इन्फॉर्मिटीज। अब यहां पे जो है फिरार जो है फिरार फेंटन, वो कहता है कि यहाँ पे जब आप यूनानी जबान में जाते हैं तो यहाँ पे जो लफ्ज वाइन की जो आया ऑनस, ऑनस को जब हमने यूनानी जबान के लफ्ज को देखा था, इसके लफ्जी मानों को, तो हमें हैरत हुई कि ऑनस जो है यूनानी डिक्शनरीज के अंदर दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ है। इस तरह इब्रानी जबान के लफ्ज आइन को हमने देखा था, ये जेनेरिक टर्म है, ये खमीर शुदा नशावर मशरूब के लिए भी है और बगैर खमीर शुदा बगैर नशावर मशरूब के लिए भी है।
तो अब ये जानना जरूरी है कि ये कौन सा मशरूब है, खमीरशुदा है, बगैर खमीरशुदा नशावर था, या बगैर नशावर था, जिसकी हिदायत पलूस रसूल ने की है। लेकिन मसला इसके अंदर यह है कि पानी के अंदर मिलानी है। अब इसके अंदर जो है वो ये कहता है कि जब आप इस आयत को लेते हैं तो यहां पे जो लफ्ज आ रहा है नो लॉन्गर ड्रिंक वाटर अलोन बट यूज विद अ लिटिल वाइन, पानी के साथ, पानी के साथ आपने जो है मैम लेनी, यानी मैं आपने अपने मैदे के लिए लेनी है, पानी आपने सिर्फ नहीं लेना, उसमें थोड़ी सी मैं साथ ले लेनी। कहते हैं ये जब आप आयत को देखते हैं, तर्जमे में जाते हैं, तो वहां पे आपको अंदाजा होता है कि ये जो आई चीज है ये पेट के लिए है, ये मेडिसिनल तौर पर यूज हो रही है, आपकी खुशी के लिए नहीं दी गई, आपकी रगबत के लिए नहीं दी गई, ये इसलिए नहीं दी जा रही कि आप अपनी चाहत के लिए इसको लें। अब यहां पे ये जो हम इसको मिक्सिंग को हम देख रहे हैं कि पानी और मैक की थोड़ी मकदार पानी में शामिल हो रही है, तो ये क्या पहली मरतबा फारूक रसूल इसको बयान कर रहे हैं, या ये वहां पर पेट की बीमारियों के लिए जो उस वक्त के हकीम थे, जो उस वक्त के डॉक्टर थे, जो उस वक्त के मौलिज थे, जो उस माशरे के अंदर क्या ये चीज इस्तेमाल इस तरीके से हो रही थी। तो इसके लिए जो है हम देखेंगे मुख्तलिफ उस दौर के जो मौरख है उनको, इसके अंदर जो है आप अगर देखें तो उस वक्त में एक हिस्सा जो है वो मैं का लिया जाता था और उसे 2, 3, 5 या 10 हिस्से पानी के साथ मिलाया जाता था। इसी वजह से जो लफ्ज आ रहा है के साथ, टू टेक, टू यूज, और उसमें आ रहा है लिटिल, थोड़ी सी मकदार में। यहां पे आपको यह बताया गया है कि आपने क्या करना है, आपने मैं लेनी है शराब लेनी है, थोड़ा सा पानी डालना है उसमें, और उस रसूल ने तो ये कहा ही नहीं है, पर उस रसूल तो कह रहे हैं पानी के अंदर डालनी है, थोड़ी सी जो है आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर जो है मैं को पानी में मिक्स करना है। अब इसके अंदर जो है कलाम खुदा में जब आप जाते हैं और इस आयत को जब आप ग्रामेटिकली देखते हैं तो वहां पे वाज़े तौर पर आ रहा है कि मिकदार क्या है, लेनी किस तरीके से है, लेनी क्यों है। हमें अब यह यहाँ पे ये देखना है कि वो किस किस्म की जो है मैं की बाबत बात हो रही है। हरगिज हरगिज जो है, क्योंकि लफ्ज ऑयनस है और ऑयनस को जब आप स्टडी करते हैं तो ऑयनस आज
के दौर में अमूमी तौर पर खमीर शुदा नशा और मशरूब के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप इसकी उस दौर के अंदर देखते हैं ये लफ्ज को, और बहुत ज्यादा दूर नहीं हमने देखा ऑयनेस की स्टडी जब हमने की, तो वहां पे ऑयनेस जेनेरिक टर्म है जो कि खमीर शुदा नशावर और बगैर खमीर शुदा बगैर नशावर मशरूब दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसके अंदर जो से आपने अब ये देखना है कि किस किस्म की जो सी है मशरूब जो है को कहा जा रहा है कि इसको जो सा आपने पानी में मिलाना है। जब आप कदीम तारीख का मुतालिया करते हैं, उस दौर का मुतालिया करते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि उस दौर के अंदर दोनों किस्म के खमीर शुदा नशावर मशरूब के अंदर को भी जो है पानी में मिलाकर पेट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और बगैर खमीर शुदा बगैर यानी अनफर्मेंटेड अनइंटॉक्सिकेटेड वाइन की जो सी है, जो ग्रेप जूस होता था, गाढ़ा जो है सिरप होता था अंगूर का शीरा, उसको जो हमने जब सीखा था प्रिजर्व वो कैसे करते थे, उसे भी थोड़ा सा पानी, जिस तरह आज आप रूह अफ़ज़ा लेते हैं और उसे पानी में डालते हैं, पानी में रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं, रूह अफ़ज़ा में पानी नहीं डाल रहा। आए हम देखें उस दौर के कुछ मौरख को। रस्तु जो है, जो कि मसीह से तकरीबन 400 सदी पहले का दौर है अरस्तु का, सबने नाम सुना हुआ है अरस्तु का। वो अपनी किताब जो है मटीरियोलॉजिका के अंदर जो है इसको बयान करते हैं, कहते हैं कि अरस्तु का बयान है कि ये जो यूनानी जुबान का लफ्ज ग्लाइकोस, ग्लाइकोस जो है ये अंगूर का शीरा है, और इसको जो है ऑयनस कह के भी पुकारा जाता था, गो के इसके अंदर जो है किसी भी किस्म का नशा या खमीर मौजूद नहीं होता था। यानी अरस्तु ये कह रहे हैं, अरिस्टोटल ये कह रहे हैं कि ये जो आज आप लफ्ज ऑयनस जो है इस्तेमाल हो रहा है, ये उस दौर में ग्लाइकोस को भी ऑयनस कहा जाता था, इसको ऑयनस कहा जाता था, लेकिन ये वो मशरूब था जो कि सिर्फ अंगूर का मीठा रस था, गाढ़ा मीठा रस, जो कि बगैर नशे के था, बगैर खमीर के था। एथीनियस जो कि उस्ताद रहे हैं पालूस के दौर के, सॉरी एथीनियस है 280 एडी के, 3 सदी बाद के, पालूस के दौर के प्लानी। एथीनियस जो है ये यूनानी जुबान के उस्ताद रहे हैं 3वीं सदी के अंदर, और एथीनियस जो है इन्होंने किताब लिखी थी बैंक्वेट। एथीनियस जो है वो कहते हैं कि यूनानी जुबान का जो ऑयनस है ये मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होता था। इसको आज कुछ लोग स्वीट वाइन कहते हैं, बाइबल में तर्जुमा आ रहा है स्वीट वाइन, उस वक्त ये ग्लूकोन ऑनन कहलाता था। कुछ जगहों पे इसको प्रोदोमास कहा जाता था, कुछ जगहों पे इसको प्रोदोपोस कहा जाता था। प्रोदोमास, प्रोदोपोस और ग्लूकोनोनियन, और ये अंगूर का शीरा होता था जो कि
आज के दौर में स्वीट वाइन जिसको तर्जुमा किया जाता है, और ये पेट की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता था, यानी अनफर्मेंटेड। तो पालूस रसूल जो है एथीनिया से 2 सदी पीछे हैं। एथीनियस बयान कर रहा है कि ये इस्तेमाल इस तरीके से होते थे, यानी अनफर्मेंटेड वाइन जो सी है, बगैर नशा और मशरूब जो है, वो पेट की बीमारियों के लिए पानी में मिलाया जाता था ताकि पेट की बीमारियां जाती रहीं, क्योंकि उससे साफ पानी का मसला था। और इसका उसने हवाला दिया है अपनी किताब बैंक्वेट में 224 के अंदर। इसी तरीके से जो प्लानी है, प्लानी जो सी है, ये पालूस रसूल के दौर का ये मुबशर है। और प्लानी जो है ये इसको बयान करता है, प्लानी जो है ये इसको बयान करते हुए कहता है कि बेशुमार किस्में थी अंगूर के शीरे की जिनको ओइनस कह के पुकारा जाता था, जो कि पेट की बीमारियों के लिए मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती थी। तो जब आप इस तरीके से इसको देखते हैं तो आपको ये अंदाजा होता है कि जरूरी नहीं है कि पालूस रसूल ने जो है खमीर शुदा नशावर मैं को जो है बयान किया यहाँ पे, और इसकी जो सी है मशवरा दिया है, इसकी नसीहत की है तिमोथियस को कि आपने पानी में थोड़ी सी जो सी है, सिर्फ पानी नहीं पीना बल्कि थोड़ी सी मैं इसके अंदर शामिल करनी है, मैं शामिल करनी है, मैं में पानी नहीं डालना। और शामिल भी इस वजह से करनी है क्योंकि आप बीमार हैं, अक्सर बीमार रहते हैं, और पेट की बीमारी है, बीमारी भी जो सी है कोई दिल की नहीं है, कोई आपकी जो सी गुर्दों की नहीं है बीमारी। शहबाज आपकी जो है वॉइस जो आ रही है, आपकी जो है वो दिल की बीमारी नहीं है, आपकी जो है वो पेट की बीमारी है, उसके लिए इस्तेमाल करना है। और पुलानी जो है इसको बयान करते हैं कि किस तरीके से शामिल किया जाता था। ये हमने जब प्रेजर्वेशन में देखा था तो हमने उसमें देखा था, बड़ी डिटेल में जो है इसको प्लानिंग को हमने बयान किया हुआ है। मैं इसका सिर्फ आज एक हवाला दूंगा, प्लानी नेचुरल हिस्ट्री, उसकी किताब है 14 वॉल्यूम 18 के अंदर वो ये बयान करता है, वो कहता है 10 quarts of white must and half that quantity of water are kept boiling till a considerable amount of water is boiled away। कहते हैं कि 10 क्वार्टर आपने पानी लेना है, सॉरी वाइट मस्ट लेनी है, और उसमें आधा पानी शामिल करना है, और फिर आपने उसको उबालना है, और उबाल के आपने क्या कर देना है, आपने उसे गाढ़ा मशरूब बना देना है। ये वो तरीका था जो कि ग्रेप जूस को, मस्टर्ड ग्रेप जूस, इसे नशा और मशरूब ना समझिएगा। अंगूर का शीरा लिया 10 क्वाट, उसमें 5 क्वाट पानी डाला, और उसके बाद उनको मिक्स करके बॉईल किया, इतना बॉईल किया कि वो क्या रह गया, तकरीबन आधा या एक तिहाई रह जाता था। अब वो जो गाढ़ा मशरूब है उसको पानी में डाला जाता था मेडिसिनल पर्पस के लिए। और ये प्लानिंग जैसे मैंने आपको बताया पालूस रसूल के
हम असर है, कंटेम्प्रेरी है एट द सेम टाइम। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि जरूरी नहीं है कि पालूस रसूल ने ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया, ये जो महक का मशवरा दिया, नसीहत दी है, ये नशा और मशरूब है। प्लानी यहां तक भी बल्कि कहता है कि दोनों जो से हैं, जो नशावर मैं थी और गैर नशावर मैं, दोनों को पानी में मिलाकर आप पेट की बीमारियां मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज कर सकते थे। लेकिन वो कहता है कि उसके साइड इफेक्ट्स थे। अगर आप शराब वाली जो सी है, जो नशा और मशरूब है, अगर उसको पानी में मिलाते हैं तो उससे भूखे थोड़ी मकदार में जानी है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट डिजी कर सकती थी आपको। और आज भी आप मेडिसिन के अंदर जब अल्कोहल शामिल होती है तो आपसे कहा जाता है कि मेडिसिन पी के ड्राइव ना कीजिएगा, डिजीनेस होगी। वो कहते हैं कि इस डिजीनेस को दूर करने के लिए वो ये कहते थे कि बेहतर है कि आप इसे अच्छे तरीके से स्टेन करें, यहाँ तक कि उसकी जो सी है, जो नशा है, खमीर है, वो उसमें से निकल जाए। अरस्तु की हमने गवाही देखी, अथीनियस की गवाही देखी, प्लानी की गवाही देखी। इन तीनों गवाहियों के उस दौर के, अरस्तु 400 साल पहले, एथीनियस 300 साल यानी 200 साल बाद के, पालूस तीसरी सदी का, और प्लाइनस जो है, जो प्लाइनी जिससे कहा जाता है, वो पालूस रसूल का। ये सारे बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं, कौन सी मैं, किस तरीके से पानी में डाली जाती थी पेट की बीमारियों के लिए। अब इसके अंदर एक और बहुत खूबसूरत चीज जो हमने देखी थी जब हमने इस 5वें बाब की पहला तिमोथेयुस 5:23 को हमने देखा, उसमें हमने देखा कि 22वीं आयत में पौलुस रसूल तिमोथेयुस को कह रहे हैं पाकीज़गी का, और वे जानते हैं कि तिमोथेयुस जो उनसे है, उन्होंने अपनी नानी और माँ से जो है तालीम पाई है, कलाम खुदा के अंदर मौजूद है, और उन्हें तमाम पाक और नापाक चीजों का इल्म है। और इसी वजह से पौलुस रसूल वाज़े तौर पे वो कह रहे हैं आइंदा को, क्यों आइंदा को वो कह रहे हैं, उन्हें इल्म है कि तिमोथियस जो है वो किसी भी नापाक चीज को हाथ नहीं लगा रहे। शराब को हाथ इसलिए नहीं लगा रहे कि वो नापाक है। तो ये 23 आयत जब ये पादरी लेते हैं तो आपको क्योंकि उन्हें इल्म है कि आप कलाम की तरफ रजू नहीं करेंगे, आप कलाम को देखेंगे नहीं, आपने तो दौड़ लगाई हुई है कलाम को खत्म करने की, जिस तरह गैर को हम अपनी किताबों को खत्म करती हैं और कहती हैं हमें सवाब मिल गया, आपने भी यही दौड़ लगाई हुई है। तो पौलुस तो वादे तौर पे जो उनसे बता रहे हैं कि शराब नापाक है, 22वीं आयत में जो उनसे वो जिक्र कर रहे हैं इसका, और वो जानते हैं तिमोथियस को कि तिमोथियस ने जो तालीम पाई है वो अपनी नानी और अपनी माँ से पाई है। और पौलुस रसूल इसको जानते हुए कि ये पाकीज़गी और नापाकी दोनों को जानते हैं तिमोथियस, वो कह रहे हैं आइंदा को। कहते हैं मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने आपने क्या चीज नहीं लेनी, आपने नापाक चीज को लेना है। वो कह रहे हैं ये मैं कह ही नहीं रहा आपसे।
वो कह रहे हैं आइंदा को, मैं जानता हूं आपकी तालीम को, मैं जानता हूं आप पाकीज़गी और नापाकी के अंदर, पाक और नापाक खानों के अंदर इम्तियाज रखते हैं, आप परहेजगार हैं, और इसी वजह से, लेकिन मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि आपने आइंदा को क्या करना है, सिर्फ पानी नहीं पीना। अगर वो पहले शराब पी रहे थे तो पौलुस रसूल ने, और शराब पाक थी, तो फिर तimotheus क्यों नहीं पी रहे थे? तो यहाँ पे तो वादे तौर पे इस आयत के अंदर पौलुस ने बयान कर दिया कि शराब नापाक है। आइंदा को सिर्फ पानी ना पीना पिया कर, बल्कि अपने मैदा करना क्या आपने, आप पाकीज़गी और नापाकी की वजह से नापाक जो चीज़ है उसको नहीं ले रहे, मैं जानता हूँ। आपने करना क्या है, अपने मैदा और अक्सर कमजोर रहने की वजह से जरा सी मैं भी काम में लाया करें। अब जरा सी मैं जो सी है, मैं आपने देख लिया कि उस दौर के अंदर दोनों किस्म की मैं इस्तेमाल हो रही थी, किसके लिए, मेडिसिनल यूज के लिए। तो कैसे मुमकिन है कि 22वीं आयत में वो कह रहे हैं पाकीज़गी कायम रखनी है और साथ ही वो कह दें कि आपने अब नापाक चीज जो सी वो लेनी है। तो कलाम खुदा आपको सिखाता है कि नजर आता है कि पौलुस रसूल ने जिस मैं का जिक्र किया है वो मैं जो कि अंगूर के शीरे को गाढ़ा करके बनाई गई है, और उसको जो से पानी के अंदर डाला जाए। क्यों जो से ऐसा मुमकिन है? कलाम खुदा ने तो आपको बता दिया कि तिमोथियस तो नहीं पी रहे मैं, क्योंकि वो नापाक है। तो कैसे मुमकिन है कि पौलुस रसूल ने कहे कि पिछली आयत में बता रहे हो कि अपने आप को पाक रखना, और साथ ही अगली आयत में कह रहे हो कि कोई बात नहीं पी ले। इस वजह से कि पौलुस रसूल ऑलरेडी उन्हें बता चुके हैं कि एक मसीही मुबल्लग के लिए, एक मसीही पास्टर के लिए, एक मसीही पैगंबर के लिए, एक मसीही प्रीचर के लिए शराब जो सी जायज नहीं है। तो मोती उसको पहले ही बता चुके हैं। कहां पे बताया है, आए हम देखते हैं। पहला तो मोती तीसरे बार में चलेंगे, देखें कलीसिया के कायदीन, और ये कौन से कलीसिया है जिसके कायदीन उन्हें कह रहे हैं कि आपने शराब पीनी है। तो पौलुस तो बता रहे हैं कि कलीसिया के कायदीन ने शराब नहीं पीनी। आए देखें, पहला तिमुथी तीसरे बाब की दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ूंगा सिर्फ। बस निगहबान को बेइल्जाम, एक बीवी का शोर, दो बीवी में नहीं हो सकती, प्रॉब्लम है। परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशा में गुल मचाने वाला या मार पीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना जरदोस्त। वो तो आपको बता रहे हैं कि नशेबाज जो है वो किसी का कायदी में हो ही नहीं सकता। कैसे वो पलूस मोती से कह सकते हैं कि आप पाकीज़गी हैं, मुझे इल्म है, क्या आपने तालीम पाई हुई है, अपनी नानी से पाई है, अपनी माँ से पाई है, आप पाक को जानते हैं। 22वीं आयत में बता रहे हैं आपने आपको पाक रखना है, और 23वीं आयत में कह देंगे शराब पी ले कोई नहीं। हालांकि पहले बता चुके हैं कि कलीसिया के कायदे के लिए जरूरी चीजें क्या है, और ये क्यों जरूरी चीजें हैं। पौलुस क्या कहते हैं, मैं शरीयत का पाबंद हूँ, क्योंकि शरीयत के अंदर चीजें मौजूद हैं और ये अखबार की किताब के अंदर मौजूद हैं। आए हम उस हवाले में चले, बात 10वें बाब के अंदर आएंगे।
अहबार की किताब 10वां बाब और 9वीं 10वीं आयत को देखते हैं। लिखा है, यहोवा खुदाए कदूस जो है मोशे की मार्फत हारून से जो है मुखातिब है। मोशे से कहते हैं, और यहोवा ने हारून से मुखातिब है, यहोवा खुदाए कदूस कह रहे हैं, और यहोवा ने हारून से कहा कि आप या आपके बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल न होना, ताकि तुम मर न जाओ। ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा, ताकि तुम मुकद्दस और आम अशिया में और पाक और नापाक में तमीज कर सको। यही तो पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को कही है 22वीं आयत में कि पाक, अपने आप को पाक रखो। और तीसरे बाब में उन्होंने बता दिया कि क्या क्या करनी है तुमने चीजें कलीसिया के कायदीन के लिए। कैसे मुमकिन है कि पौलुस रसूल ये तीमुथियुस से कह रहे हो कि पाक ने अपने आप को रखना है, लेकिन थोड़ी शराब पी लिया कर। अब ये कलीसिया के कायदीन, जैसे कायदीन वैसी कलीसिया। कहीं पे भी किसी भी जगह पे पौलुस रसूल ने इस आयत के जरिए से मसीहियों के लिए रूल ही नहीं बनाया। कहीं भी किसी भी जगह में इस आयत के जरिए इस बात की तालीम ही नहीं दी गई कि आपने शराब में पानी मिलाना है। कहीं भी किसी भी जगह पे इस आयत के जरिए ये तालीम नहीं दी गई कि आपने मॉडरेशन में शराब पीनी है, अपनी चाहत के लिए, अपनी रगबत के लिए पीनी है, बल्कि तालीम जो है वो ये दी गई है कि आपने मेडिसिनल यूज के लिए, और वो भी पेट की खराबी के लिए, तमाम बीमारियों के लिए नहीं। आपने थोड़ी सी जो सी है इसके अंदर मैं मिलानी है, और वो मैं भी हमने देख ली है उस दौर के अंदर मैं कौन सी चीज थी, बगैर मशरू, बगैर नशावर, बगैर खमीर के। और वजह क्या थी कि काहिनों को, आपको कहा जाता है ना आप खुदा कदूस के मुकद्दस काहिन है, काहिनों को तो जो है नस्ल दर नस्ल ये कानून है, शराब नहीं पीनी। खुदा कदूस का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें वो तौफीक बख्शते हैं कि हम उनके पाक दिन में ठहरें, अपने आप को पेश करें, ताकि वो अपने भेद हमारे अंदर हम ढेल सकें, ताकि हम उनके बताए रसूल के मुताबिक हम जो है कलीसिया उनकी ठहर सकें। आप सबको खुदा कदूस का सबत जो है मुबारक हो।